हेलो साथियों, आज हम टॉप 20 विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए जो हर बार कोई ना कोई एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और इस वीडियो में आपको पूरे फोटो के मदद से, जैसे कि इस तरह से पूरे फोटो की सहायता से अन्य फैक्ट भी बताए जाएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक नीचे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। आइसोटोप, वैसे हाइड्रोजन के ये तीनों, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप है। तो इसका सही आंसर तो वैसे डी हो जाएगा। 1H1 यानी कि जिसमें एक हाइड्रोजन है वो हो जाएगा प्रोटियम, जिसमें 2 हाइड्रोजन है यानी कि 1H2 वो हो जाएगा ड्यूटेरियम, और जिसमें 3 यानी कि 1H3 वो हो जाएगा ट्रिटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये तीनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप ध्यान रखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर दिए गए सभी। आगे बात करते हैं, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर है कपास का बिल्ट। कवक रोग, हम जितने भी फसलें हैं उनके कवक रोग और अन्य जो भी रोग उनको होता है उसका अलग से हम वीडियो लेके आएंगे। इसमें हम इसको इतना नहीं बता सकते, अलग से इसका वीडियो आएगा, उसमें हम और कवक रोगों के बारे में ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कपास का बिल्ट जो है एक फसल संयंत्र का कवक रोग है जो कपास की फसल में होता है, जिसमें बारिश के मौसम में जब बारिश के पश्चात इसके पत्ते झड़ने लग जाते हैं। तो ये कपास का बिल्ट है जो फसल संयंत्र का एक रोग है। आगे बात करते हैं, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कहाँ पर परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिजली बनाने में। आपको ध्यान है कि परमाणु विखंडन में यूरेनियम 235 और यूरेनियम 236 का उपयोग किया जाता है, और जिसमें ऊर्जा जो मुक्त होती है उसका उपयोग हम विद्युत ऊर्जा के रूप में करते हैं। तो आजकल की जितनी भी पनडुब्बियां निर्मित हो रही हैं उसमें भी परमाणु विखंडन यानी कि नाभिक के विखंडन से ही ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो ये ध्यान रखें कि बिजली बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और वर्तमान में जितनी भी पनडुब्बियां बन रही है हमारे रक्षा के लिए उसमें भी नाभिक के विखंडन के द्वारा ही ऊर्जा या उनका ईंधन बनाया जाता है। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा गैसों के प्रसरण का उदाहरण है। तो आपको पता है कि गैसों का प्रसरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, और एक ऐसी स्थिति आती है जब ये सब समान हो जाता है। तो खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, चित्र की महक, ये तीनों ही गैसों के प्रसरण के एग्जाम्पल है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो ध्यान रखें कि गैसों का प्रसरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। आगे बात करते हैं, निम्न में से किस में अधिक ताप होता है। ऑप्शन ए बर्फ, बी उबलते पानी, और सी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, भाप हो जाएगा, क्योंकि भाप में सबसे अधिक ऊष्मा होती है और गुप्त ऊष्मा उसमें होती है। आपको पता है कि भाप की मदद से ही, भाप के पहले इंजन बनाए जाते थे जो ये बताता है कि इसमें सबसे अधिक ऊष्मा या अधिक ताप होता है। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सी बीमारी महामारी भी है और स्थानिक बीमारी भी है, यानी कि एपिडेमिक भी है, एंडेमिक ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैजा, जो है एक स्थानीय बीमारी भी है और एक तरह से महामारी भी थी। हैजा की हम लक्षण की बात करें तो ज्यादा प्यास लगना, ब्लड प्रेशर कम होना, हृदय की गति बढ़ना बार बार, हैजा के में उल्टी, दस्त, पैर में ऐंठन होना, ये भी इसके लक्षण है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैजा, जो महामारी भी है और स्थानिक बीमारी भी है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। ग्राफेन के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं। ग्राफेन के एलोट्रोप, यानी ग्राफेन कार्बन के एलोट्रोप है, तो ये सही है, क्योंकि ये ग्रेफाइट जो है उसी से ग्राफेन का निर्माण होता है। ग्राफेन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो ये गलत है। ग्राफेन षष्ठकोणीय संरचना में निर्मित होती है, इस तरह से षष्ठकोणीय संरचना में निर्मित होती है, इस तरह से षष्ठकोणीय संरचना में निर्मित होती है। इसके अलावा परमाणु जाली के रूप में ये भी सही है। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, यानी जैसे मधुमक्खी के छत्ते के आकार का ये होता है, वैसे ही जो मधुमक्खी के छत्ते में से बॉक्स बने होते हैं, षष्ठकोणीय बॉक्स बने होते हैं, उस आकार का होता है ग्राफेन, तो ये भी सही है। तो अब इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये ग्राफेन के बारे में सही नहीं है, क्योंकि ग्राफेन षष्ठकोणीय संरचना के रूप में होती है। आगे बात करते हैं, रेजिन क्या है। वैसे रेजिन एक प्राकृतिक बहुलक होता है जो पेड़ों से प्राप्त होता है, परंतु यहाँ पर जो इस रेजिन की बात कर रखी है वो एक मेलवेयर है। ये वैसे ये जो जो दुनिया की जितनी भी पार्लियामेंट होती है उनके हाई प्रोफाइल लोगों पर ये उनके कंप्यूटर या उनके मोबाइल या उनके जितने भी जो स्मार्ट गैजेट है उनमें ये घुसकर उनकी इंफॉर्मेशन को चुराता है, तो उन पर ये अटैक करता है। इंडिया भी इस मेलवेयर से प्रभावित देशों में से एक है। इसके अलावा बहुत सारे ब्राजील, अल्जीरिया, बेल्जियम, जर्मनी, रशिया, सब इससे प्रभावित ये रेजिन विक्टिम से देशों में से हैं। तो रेजिन यहाँ पर मेलवेयर, ये ध्यान रखें, एक बहुलक भी होता है रेजिन, परंतु जो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर बता रहेगा ये एक तरह का मेलवेयर है। आगे बात करते हैं, ली फाई के लिए गलत कथन कौन सा है।
ली-फाई वैसे एक वाईफाई जैसी एक प्रचलित पद्धति है जिसकी मदद से हम लाइट के माध्यम से इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे भविष्य में। तो ये एक प्रकाश आधारित संरचना प्रणाली, तो ये सही है। ये एक वायर कनेक्शन है, ये गलत है। ली-फाई एक वायरलेस कनेक्शन है जिसमें वायर की जरूरत नहीं पड़ती है इंटरनेट को एक्सेस करने में। और इस ली-फाई की मदद से एक लाइट की मदद से हम एसी चला सकते हैं, लैपटॉप चला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, कुछ भी इस एक छोटी सी लाइट की मदद से हम इंटरनेट को इससे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये आवर्ती संकेतों का भी उपयोग करती है। तो ये सही है कि ये एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है। ये एक वायर कनेक्शन नहीं है, ये एक वायरलेस कनेक्शन है, ठीक है। और ये बिडेर टेक्निकल संचार पर आधारित भी है और ये रेडियो आवर्ती संकेतों का भी प्रयोग करती है। आगे बात करते हैं सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है। तो मानव तन का सबसे बड़ा अणु है गुणसूत्र 1, जो क्रोमोसोम फर्स्ट होता है, वो मानव का सबसे बड़ा एक हिस्सा है। आगे बात करते हैं पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पोलोस रोमन ने पहले प्रकाश की गति को मापा था। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से वे धातु कौन सी जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक, जो जल को सर्वाधिक प्रदूषित करती है। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर की बात करें तो 33 इसका एटॉमिक नंबर होता है और इसका एटॉमिक वेट बात करें तो 74.92 के करीब होता है और इसे AS से प्रदर्शित करते हैं और इसकी संरचना क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसकी संरचना होती है। इसका फिजिकल स्टेट होता है 20 डिग्री सेल्सियस के तरह इसका तापमान होता है। आगे बात करते हैं के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो केल्विन को हम तापमान मापने के रूप में प्रयोग करते हैं, इससे उष्मा गतिकी को भी के से मापा जाता है। इसके अलावा लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, उष्मा गतिकी को केल्विन में, जो हमारा क्वेश्चन है तापक्रम जिसे केल्विन में मापा जाता है। इसके अलावा पदार्थ की मात्रा को मोल में और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापा जाता है। ये ध्यान रखें, जितनी भी इकाइयाँ है कोई ना कोई एग्जाम में घूम फिर के आती रहती है। आगे बात करते हैं विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन B1 की कमी से हमको बेरी रोग होता है, तो इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से क्षीणता या दृष्टिहीनता यानी कि रतौंधी होती है। विटामिन बी से जो हमारा क्वेश्चन है बेरी रोग इससे होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा कैल्शियम से भी अस्थि और दंत के जैसे रोग होते हैं। आयोडीन की कमी से गोइटर या घेंगा रोग होता है और लोहे की कमी से अरक्तता या एनीमिया जैसी बीमारी होती है। आगे बात करते हैं राइनो वायरस की वजह बनता है। तो राइनो वायरस आम जुकाम की वजह बनता है और ये एक वायरस जनित रोग है। इसके अलावा वायरस जनित रोगों को याद करने की एक ट्रिक है कि रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई या कोच से छोड़ गई। रे से हमको रेबीज, खा से खसरा, ह से हर्मिस, मे से मेनिंजाइटिस, ही से हिपेटाइटिस, ट से ट्रेकोमा, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता, ड से डेंगू ज्वर, ग से गल छोल और ई से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां होती है और ये सभी वायरस जनित है। तो आप इस ट्रिक से विभिन्न वायरस जनित बीमारियों को याद करने में ये आपको सहायक होगी। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है। तो मेसियर 16 जो है उसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेसियर 16। इसके अलावा मानव शरीर में कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कहने का मतलब है मस्तिष्क कुल शरीर के ऑक्सीजन और रक्त का कितना प्रतिशत इस्तेमाल करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 20%, यानी कि ए ऑप्शन ये है कि मस्तिष्क शरीर का ऑक्सीजन और रक्त 20% शरीर का इस्तेमाल करता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, अगला क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये कान के अंदर होती है। ये जो सर्कल में आपको दिख रही है व्हाइट कलर की, ये स्टेपीज हड्डी है जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। आगे बात करते हैं मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। इसका सही आंसर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाखून और कॉर्निया जो है वो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। ये 2 ऊतक है हमारे शरीर में, एक तो नाखून और एक आंखों में पाई जाने वाली कॉर्निया। ये हमारे शरीर में खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। आगे बात करते हैं आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आइरिस जो है हमारे आंख के रंग का निर्धारण करता है। ये लेंस के आगे रहता है, जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये आइरिस है जो हमारे आंखों का रंग का निर्धारण करता है। ठीक है, अगले वीडियो की सीरीज हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ लाएंगे। धन्यवाद।